स्वागत है आप सभी का। मैं पुनीत सर। आज मैं आपको इंटीजर्स के कुछ ट्रिक और इंटीजर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो प्लस माइनस माइनस प्लस में दिक्कत कर देते हैं, तो वो वाली डाउट्स भी आज आपके मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंटीजर जो कि क्लास 6 से चालू हो जाता है। ठीक है, देखो बेटा, इंटीजर्स का मतलब वो होता है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू गिवन हो, और ना भी गिवन हो तो या तो वो नेगेटिव पूछ देगा आपसे, या तो आपसे वो पॉजिटिव पूछ देगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेके ये एक हमारी हो गई नंबर लाइन। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 0 हो गया। राइट हैंड साइड में ये होता है, क्या होता है ये राइट हैंड साइड। ठीक, राइट साइड हमारा क्या हो गया, राइट साइड होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर। कौन से नंबर होते हैं बेटा, पॉजिटिव। बात करें अगर लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड क्या होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, देखो ये 0 के इधर जा रहा है तो ये राइट हो गया, 0 के ये इधर आ रहा है तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये पॉजिटिव में हो गए। फिर 1 2 3 4 5, ठीक, एक छोटी सी नंबर लाइन बनाई है मैंने। अब ये क्या हो गया हमारा, ये नंबर लाइन क्या हो गया हमारे पास, ये देखो ये हो गए हमारे नेगेटिव वाले। ठीक है बेटा, और ये हो गए हमारे पास पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव नंबर। अच्छा फिर बताओ बेटा 0 क्या है, 0 हमारा होल नंबर है। ठीक है भाई, चलो आगे पढ़ते हैं। इंटीजर चैप्टर है। ठीक, नंबर लाइन की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड वाले जो होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं नेगेटिव। 0 की बात करें बेटा जी तो 0 होता है हमारा होल नंबर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसे आते देखो बात करें अगर हम क्वेश्चन की ना, तो क्वेश्चन आता है कि भाई फाइंड करो 3 कॉमा, जैसे क्वेश्चन हेडिंग दे देगा ऐड करो 3,5। सपोज दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू गिवन। ठीक है, अब देखो क्या बात करते हैं, अगर हम -3 तो कॉमा की जगह पे क्या यूज हो जाएगा बेटा जी, प्लस, और फिर प्लस क्या करना है 5। तो हमें पता है माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 3 गया, कितना बचा बेटा 2। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रूल बता दूं, ये ऐसे क्वेश्चंस करते कैसे हैं। चलो देखो ये नंबर लाइन आपको समझ में आ गई तो मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। अब देखो जैसे क्या होता है, सारा खेल किसका होता है, साइन का होता है। किसका से खेल होता है बेटा, साइन का होता है। जैसे माइनस प्लस प्लस माइनस, फिर कुछ चीज़ें ना साइड जब चेंज करती है ना, जैसे इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आने के बाद क्या होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ डिजिट इधर से उधर उठ के आती है, उधर से इधर उठ के आती है, तो भी साइन चेंज होता है। लेकिन वो चीज़ें ना आपको कंपेयरिंग नंबर्स में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, या तो फिर सिंपल इक्वेशन में मिलेगा। चलो अभी बात करते हैं हम इंटीजर की बेटा। तो इंटीजर में देखो क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव 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 क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। ध्यान से देखो इस चीज़ को। ठीक है, आपको कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है, कोई बताएगा, कमेंट करना ज़रा जल्दी से। चलो नहीं पता मैं बता देता हूँ। सिंपल सी आपको ना एक लाइन याद करनी है। वो लाइन क्या है कि जब सेम साइन होता है तो प्लस होता है। जब व्हेन द साइन इज सेम देन वी हैव टू ऐड द नंबर। ठीक है बेटा जी, देखो जब साइन सेम हो गया तो हमें क्या करना है, नंबर को ऐड करना है। ठीक है, अब देखो कैसे ऐड करना है, साइन सेम हो गया तो नंबर को ऐड करना है, साइन सेम हो गया तो नंबर को ऐड करना है, साइन डिफरेंट हो गया तो माइनस करना है। यही चीज़ तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक लाइन में क्वेश्चंस को याद कर लो। जब साइन सेम हो तो नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, बात खत्म। चलो अब देखो क्वेश्चंस ध्यान से समझो। सपोज डैट कुछ क्वेश्चंस है कि -4
इसको ऐड करना है। क्या करना है बेटा? ऐड करना है। -4, -5, -6। सपोज डैट ये क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, -3, -3, -3। सपोज डैट ये भी एक क्वेश्चन है। तो अब इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे देखो, साइड में करो। पहले पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो पहला। अब देखो क्या कह रहा है, -4, कॉमा की जगह क्या आएगा? ऐड आएगा। जो वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी वही कॉमा का हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 5, फिर कॉमा है, फिर 5, फिर क्या है? -6। देखो बेटा, जब दो साइन एक साथ हो, जब दो साइन एक साथ हो तो आप क्या यूज़ करोगे? ब्रैकेट का यूज़ करोगे, ठीक है। चलो, कब यूज़ करोगे आप? जब दो साइन एक साथ हो। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस। दो साइन एक साथ तो ब्रैकेट का प्रयोग करोगे आप, ठीक है। चलो, अब -4 +5 और ±6, ठीक। अब देखो माइनस माइनस कितना होता है? देखो दो चीज़ें याद रखो, लाइक और अनलाइक। क्या होता है बेटा? लाइक और अनलाइक, दो सीरीज याद कर लो, ठीक है। लाइक का मतलब होता है सेम, ठीक, और अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। ये वो वाला लाइक नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। ये अलग लाइक है। ये लाइक का मतलब होता है सेम और ये अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बनाया कि 4, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब या तो आप क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग करना चाहते हो तो ऐसे कर लो कि भाई -4 और -6 एक साथ हो गए, फिर +5 एक साथ हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 और 4 10 हो गया। बड़े वाले डिजिट के आगे देखो, माइनस का साइन है तो माइनस लग गया, +5 तो यहाँ पे हो गया। फिर से आगे क्या आ गया? माइनस, और फिर आ गया प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस। तो देखो जब भी हम माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे? 10 में से 5 गया, 5 बचा, लेकिन आगे वाला साइन कौन सा है? माइनस का है, तो ये वाला साइन हो जाएगा माइनस का। इस तरीके के ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो -3 है, फिर प्लस, फिर देखो माइनस है ना तो फिर से ब्रैकेट का प्रयोग कर लो, फिर प्लस, फिर माइनस है तो फिर से ब्रैकेट का प्रयोग कर लो, ठीक है, ठीक। अब देखो -3 प्लस माइनस, -3 प्लस माइनस, -3, सारे ही माइनस के हैं तो क्या हो गया हमारा? लाइक हो गया। लाइक जब भी हो जाता है तो एक ही साथ कर दो, 3, 6 और 9, ठीक है। सब में सेम साइन है तो -9, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। इस तरीके के क्वेश्चंस और भी आएंगे, लेकिन बस आप लोगों को एक ही लाइन याद करनी है कि जब सेम साइन होगा तो क्या होता है? प्लस, जब डिफरेंट साइन होगा तो क्या होता है? माइनस, ठीक है बेटा। चलो अब आगे की बात करते हैं। देखो एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, थोड़ा इजी, थोड़ा हार्ड टाइप। 1 + -604, फिर कॉमा, फिर 509। सपोज डैट ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसको ऐड करना है, तो सिंपल सी बात है भाई, 105 कॉमा की जगह आ जाएगा प्लस, फिर -604, जैसा कि मैंने बताया था दो कॉमा एक साथ, दो साइन एक साथ होंगे तो ब्रैकेट का प्रयोग, फिर 509। ओके बेटा। अब देखो 105 प्लस माइनस -604 और फिर +509। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस वाले को एक साथ रख दो, 105 + 509 -604, ठीक। अब देखो इसको और इसको जोड़ दो, ठीक है, 9 5 14 और 6, ठीक, -604। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर आ गया 10, ठीक है बेटा। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। चलो अभी तक हमने किसके सीखे? ऐड के। अब दूसरा हिस्सा जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो किसका होगा? आपका सब्ट्रैक्ट का। किसका होगा बेटा? सब्ट्रैक्ट वाला। देखो अब ऐड की जगह क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा कि देखो सब्ट्रैक्ट में दो टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, एक तो क्वेश्चन होगा फ्रॉम वाला, ठीक है, और एक नॉर्मल सब्ट्रैक्ट वाला होगा, ठीक है। तो पहले फ्रॉम वाले क्वेश्चन को करवा दे। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया कि सब्ट्रैक्ट द सम, सब्ट्रैक्ट
द नंबर subtract 609 फ्रॉम -609। ठीक है, सपोज दैट इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ याद रख लेना, फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। अब पीछे में से आगे को माइनस करना है। -609 फ्रॉम का मतलब हो गया प्लस, सॉरी फ्रॉम का मतलब हो गया माइनस, और ये वाला नंबर आ गया 609। ठीक है बेटा, अब इसको देखो कैसे करोगे, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो 9 9 18 हो गया और 6 6 12 हो गया, तो 1218। और देखो अब साइन की बात करें तो दोनों सेम साइन है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सपोज डैट एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ -3 -4 और -5 40, सपोज डैट ये क्वेश्चन आ गया, तो अब इसको कैसे करेंगे? सारे माइनस के हैं, ठीक है, और माइनस ही करना है, इसको कॉमा भी मैं लगा दूं। अब देखो सारे माइनस के हैं, ठीक है, और बीच में कॉमा है, और करना क्या है हमें? सब्ट्रैक्ट। तो देखो माइनस जहाँ जहाँ पे कॉमा लगा है यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। ठीक है, तो अब दो साइन एक साथ, तो इसको -4 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर दो साइन एक साथ, तो फिर कॉमा। अब देखो 3 माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो 40 हो गया। अब देखो ये दोनों लाइक हो गए, तो 44 हो गया, प्लस माइनस का 3, तो 41 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आप सभी इसको ध्यान से रिवाइज करो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बढ़िया हो जाता है क्वेश्चन। सेम लाइन याद करनी है कि जब सेम होगा तो क्या करना है? प्लस होता है। और आप जब भी ये सब करो तो डिजिट का ध्यान दें कि जो बड़ी संख्या दे रखी है, जैसे 40 बड़ी है, तो उसके आगे साइन कौन सा लगा है? प्लस का लगा है, माइनस का लगा है, उसके हिसाब से हमें आगे के साइन को चेंज करना है या आगे के साइन को सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।